हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं मूली का अचार बनाने के लिए बैठी हूँ, जिसके लिए ये नींबू तोड़ के लाई हूँ। और नींबू को निचोड़ के और मूली जो मैं खुरच के रखी हूँ उसमें इसका रस डालना है। और जो नींबू बचेगा उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमने सारे नींबू को काट लिया है जितने हमें ज़रूरत है उस मूली के लिए। इसका जो सारा रस है उसको निचोड़ लूँगी। इसको उंगली से दबा दबा के निचोड़ना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी उंगलियां भी दुखने लगती है, पर इसे किसी भी तरह से रस निकालना है और उसे मूली का जो खुरच के मैं रखी हूँ उसमें डालना है। और बाद में जो नींबू बचेगा उसमें भी नमक, मिर्ची, तेल सब कुछ डाल के इसे भी अचार बना लूँगी। तो मेरे सारे रस निकल गए हैं नींबू से, और इसमें मैं रस डाल देती हूँ। इसको मैं छान के डालती हूँ, क्योंकि उसका जो ऊपर का पार्ट होता है नींबू का, वो अगर उसमें चला जाता है तो वो कहीं से ख़राब हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसके लिए नींबू को छान के ही मैं रस डालती हूँ। चाहे कोई भी अचार बनाऊँ तो नींबू का रस जो है उसको छानती ही हूँ। तो इसी तरह से इसको छान के और इसमें मिक्स कर दी हूँ। और इसमें अब मिलाने हैं नमक और ये तेल। अब ये हल्दी मिला दी मैं। अब ये तीनों को मिक्स कर दी हूँ और इसे मिक्स करके अभी इसी तरह से धूप में रख दूँगी। इसे अभी जार में रखना नहीं है। तो और ये जो बचे हुए नींबू हैं इसका देखिए किस तरह से मैं अचार बना रही हूँ। इसकी भी कटिंग कर दूँगी छोटे छोटे टुकड़े। और इसमें नींबू का तो रस थोड़ा रहता ही है, तो उसको फिर मैं नमक, हल्दी, मिर्ची, तेल ये सब डाल के और फिर धूप में सूखने दे दूँगी। 3-4 दिन तक इसको धूप में रखूँगी। अब मैं मकर संक्रांति की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें ममरा की लड्डू, तिल की लड्डू ये सब बनाते हैं। तो मैं भी गुड़ को इस तरह से उबाल रही हूँ और इसमें ममरा की लड्डू बनाने वाली हूँ। अलग अलग जगह में अलग अलग इसको बोलते हैं, कहीं लाई भी बोलते हैं, हम लोग लड़वा बोलते हैं। तो ये इसमें ये पहले हम लोग चूड़ा का बना रहे हैं। तो धान का जो बनता है चूड़ा, तो उसको पहले सेक दिया जाता है कढ़ाई में, और सेकने के बाद ये बना रही हूँ। इसे क्या है, गरम गरम जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बंधेगा नहीं। तो इसके लिए हम किसी को पास पड़ोस से किसी को बुला के लाई, जो कि वो साथ में मिलके बांध दे, क्योंकि अकेले ये हो नहीं सकता है। तो ये हमारे चूड़ा की जो है लाई ये तैयार हो जाएगी। तो अभी उसके बाद हमें ममरा का मतलब वो जो धान का होता है ममरा, तो वो भी धान का ही होता है, दोनों धान का ही होता है। चूड़ा भी धान का होता है और ममरा भी धान का ही होता है। तो ममरा का भी लड्डू बनाना है और उसके बाद जो है तिल का बनाना है। तो ये चूड़ा का हमने बना लिया है। अब ममरे की लाई बनाने की तैयारी हो रही है। ये पहले डब्बे से निकाल के इसको सूप में रख लूँगी, जो कि उस समय जब हमारा गुड़ का चाशनी तैयार हो जाएगा तो इससे डालने में अच्छा होता है। तो इसे निकाल के मैं रख ली हूँ। और उसके बाद गुड़ को फिर से मैं उबालूँगी, जैसे मैंने चूड़े के लिए बनाया था उसी तरह इसको उबाल लूँगी अच्छी तरह से। क्योंकि इसमें चाशनी देखना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर चाशनी ज़्यादा कड़ा हो जाता है तो ऐसा होता है कि पूरा लाई बंधता नहीं है, हाथ में आता नहीं है, वो बिखर जाता है, तो देखना पड़ता है। तो ये हमारा चाशनी तैयार हो गया है, गुड़ की चाशनी। और अब मैं और मेरी माँ हम दोनों मिल कर के ये बना लेंगे। ममरा का जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये आसानी से बंधा जाता है लाई। तो हमने सोचा कि एक ही दिन सारा जो है वो बांध के काम फिनिश कर दूं, नहीं तो रोज़ रोज़ जो होता है रोज़ रोज़ की झंझट अच्छी नहीं लगती है। और इसमें बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बार मैंने जो कढ़ाई में गुड़ डाला, उसी कढ़ाई में मैंने दूसरी बार भी डाल दिया। तो ये मेरे दोनों काम फिनिश हो जाएंगे। अब इसको मैं ये कढ़ाई में पूरा आ नहीं रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे टोकरी में डाल दी हूँ। और जो जितना सा उसमें ममरा लगेगा मैं ऊपर से डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी।
और पानी हाथ करके थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी डाल डाल के और इसको बांधते जाऊंगी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये गर्म रहता है तो इसको ध्यान से मिक्स करेंगे और ऐसा करेंगे कि सारा जो ममरा है वो गुड़ में मिक्स हो जाए। थोड़ा आराम आराम से कर लेंगे क्योंकि ममरे में ऐसा होता है कि वो थोड़ा आराम से बांध सकते हैं, पर चूड़ा में क्या है वो जल्दी से बिखरने लगता है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है। तो ये ममरा को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे और अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि जितना भी ममरा है वो सारे गुड़ में आ जाए। अब ये बंध गए हैं। अब मैं इसे बांध के रख लेती हूँ। अब बांधने के बाद जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसे तुरंत डब्बे में नहीं रखूँगी, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा देर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये नरम पड़ जाता है। तो इसको लगभग 10 मिनट बाहर में रखूँगी और थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। पहले जो है ममरा वो रेत में भूजते थे लोग और उसको देते थे, वो शुद्ध होता था। लेकिन अब तो मशीन से तैयार होने लगा है, मशीन में ही तैयार होता है और वहीं से लोग लेकर के आते हैं। नहीं तो ये पहले चूल्हे में और ये मिट्टी के बर्तन में इस तरह से उसको भूज दिया जाता था तो ममरा फिर तैयार करते थे। लेकिन अब तो मशीनी युग हो गया है, हर चीज़ मशीन से ही तैयार होता है। तब मेरी माँ इसमें डब्बे में इसको सारा लाई को रख दे रही है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए इसमें बड़ा डब्बा ही चाहिए, छोटे डब्बे में ये आता नहीं है। तो इसको भर के रख दूँगी और उत्तरायण में फिर इसे खाना है और ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये अब मेरी दही की तैयारी है। दही जमाने के लिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है और दूध को उबाल करके इस तरह से ऊपर से अगर डालते हैं दूध को तो फैन फैन जब आ जाता है नीचे में तो उसका बहुत अच्छा ही जमता है दही। तो और एक दूसरी कढ़ाई में भी जमा रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी लोग भी आने वाली है, इसलिए ज़्यादा दही की ज़रूरत होगी। तो ये 2 कढ़ाई में हमने दूध को इसी तरह से ऊपर से जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा, जब फैन आ जाता है कढ़ाई में और वो फैन जब जम जाता है तो मोटा मोटा मलाई ऊपर में आ जाता है। उसमें हम थोड़ा सा दही डाल करके और जमा लेंगे और उत्तरायण के दिन हमारा वही खाना रहता है। तो देखिए ये उत्तरायण के दिन का खाना है। हमने ये थाली में चूड़ा लिया और उसके बाद दही लूँगी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी होती है, ममरा और चूड़ा की लाई होती है, गुड़ है, ये सब उस दिन उत्तरायण के दिन मेरे तरफ के सारे लोगों का यही उस दिन का खाना होता है। तो हम लोग भी उत्तरायण मना रहे हैं दही चूड़ा गुड़ लाई और सब्जी खा करके। ये आलू गोभी मटर की सब्जी है और इसमें दही चूड़ा गुड़। आज धूप अच्छी निकली थी तो टेरिस पे धान सूखने के लिए दिया गया था जिससे कि चावल बनने वाला है। अभी नया ताज़ा धान की तैयारी हुई है तो इसे इस तरह से सुखा देंगे और फिर इसे कुटवा देंगे जो कि उससे चावल निकल जाएगा। तो उसी की तैयारी ये हो रही है। और मैंने ऊपर में टेरिस पे दिया था सूखने के लिए कपड़े, वो भी मैं उठा के ले आऊँगी और ये लोग सारे धान को उठा लेंगे। मैंने भी आज छत पे कपड़े दिए थे, वो भी हमारे सूख गए हैं क्योंकि आज अच्छी धूप थी।